Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Shoaib Naeem and you are watching my YouTube channel Math Made Easy with Shoaib. एक्सरसाइज 8.3 हम ख़त्म कर चुके हैं. हमने एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करनी है, तो उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हम एक दो लेक्चर में पढ़ेंगे. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिक्स्ड सीरीज़ क्या है, इसकी डेफिनेशन. अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या है, इसकी डेफिनेशन. ठीक हो गया. उसके अलावा अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट क्या है, यानी कि अल्टरनेटिंग सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए जो टेस्ट है वो क्या है, उसकी स्टेटमेंट हम करेंगे. फिर कोशिश करेंगे एक दो एग्जांपल लेके हम सीख सकें कि हमने अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के जरिए किसी भी अल्टरनेटिंग सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस कैसे चेक करनी है. तो सबसे पहले मिक्स्ड सीरीज. हमने 8.2 और 8.3 में काफ़ी सारी सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक की. वो सारी की सारी जो सीरीज थी वो पॉजिटिव टर्म सीरीज थी, यानी कि उनकी तमाम टर्म्स पॉजिटिव थी. ठीक है. मिक्स्ड सीरीज ऐसी इनफिनिट सीरीज होती है जिसमें कुछ टर्म्स पॉजिटिव होती हैं और कुछ टर्म्स नेगेटिव होती हैं. तो इसकी डेफिनेशन होगी एन इनफिनिट सीरीज हैविंग both positive and negative terms. An infinite series having both positive and negative terms. ठीक हो गया. अब मिक्स्ड सीरीज का ही एक स्पेशल केस है, यानी कि मिक्स्ड सीरीज की ही एक स्पेशल टाइप है, उसका नाम है अल्टरनेटिंग सीरीज. ये क्या चीज है? A mixed series having alternating positive and negative terms. ऐसी मिक्स्ड सीरीज जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स अल्टरनेट प्लेस पे आती हैं. पहली अगर पॉजिटिव है तो दूसरी टर्म नेगेटिव, दूसरी नेगेटिव है तो तीसरी पॉजिटिव, तीसरी पॉजिटिव है तो चौथी नेगेटिव. ठीक है. इस तरह अगर पहली नेगेटिव है तो दूसरी पॉजिटिव, दूसरी पॉजिटिव है तीसरी नेगेटिव, तीसरी नेगेटिव है चौथी पॉजिटिव. इस तरह अल्टरनेटिंग हमारे पास जो ना टर्म्स आए, ऐसी मिक्स सीरीज को हम अल्टरनेटिंग सीरीज कहते हैं. If an is positive for all n, अगर n की तमाम वैल्यूज के लिए an जो है ये पॉजिटिव है, then the series 1 to infinity minus 1 की पावर n an, जो कि असल में क्या है, n की जगह पे 1 पुट करें तो आएगा -1 a1, यानी कि -a1 आएगा. n की जगह पर 2 पुट करें तो -1 की पावर 2 1 हो जाएगा, a2 आ जाएगा. नेक्स्ट -a3 आ जाएगी, नेक्स्ट +a4 आ जाएगा एंड सो ऑन. तो ये सीरीज जो है ना, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, क्योंकि अल्टरनेटिंगली एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव टर्म आ रही है. ठीक है. एंड द सीरीज (1 to infinity -1 की पावर n -1 an. अब ये सीरीज क्या है, n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 -1 0, -1 के पास 0 1 हो गया. इधर 1 पुट करेंगे तो a1, n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो -1 के बाद 2 -1 के बाद 1 होगा, ये -1 हो गया. तो इधर 2 पुट करेंगे तो -1 into a2, ये -a2 आ जाएगा, +a3 -a4 एंड सो ऑन. ये भी अल्टरनेटिंग सीरीज है. तो ये दोनों सीरीज इस टाइप की या इस टाइप की. an का मतलब है हमारी कोई जनरल टर्म होगी, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ n. an की जगह पे 1/n हो सकता है, 5n + 2/6n हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे भी an की जगह पे कुछ हो सकता है डिपेंडेंट ऑन n, जो कि n पे डिपेंड कर रहा हो. ठीक है.
तो ये सीरीज और ये सीरीज दोनों क्या हैं, ये अल्टरनेटिंग सीरीज हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज। क्योंकि 8.4 एक्सरसाइज में हमने अल्टरनेटिंग सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करनी है, तो इसलिए अब हम अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या कहता है, कि किस तरह किन किन कंडीशंस के मुताबिक वो बताता है कि अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट होती है या डाइवर्जेंट होती है। Alternating series test. If an is positive, then the series 1 to infinity minus 1 की पावर n minus 1 an, ये वाली अल्टरनेटिंग सीरीज हम ले रहे हैं। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट इसके बारे में बताता है। If n is positive, then the series 1 to infinity minus 1 की पावर n minus 1 an is convergent if the following conditions are satisfied. Following two conditions are satisfied. दो कंडीशंस। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट ये कहता है कि ये वाली अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर दो कंडीशंस होल्ड करती हैं। पहली कंडीशन, द सीक्वेंस an is non-increasing, ये सीक्वेंस नॉन इंक्रीजिंग है, यानी कि a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस जो है ये क्या है, नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। दैट इज नॉन इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि a1 की वैल्यू या तो a2 से बड़ी है या इक्वल है, a2 की वैल्यू या तो a3 से बड़ी है या इक्वल है, a3 की वैल्यू a4 से बड़ी है या इक्वल है, एंड सो ऑन। ठीक हो गई। तो ये सीक्वेंस नॉन इंक्रीजिंग होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी an मस्ट बी इक्वल टू 0। ये an जो भी हो उसकी लिमिट when n approaches infinity must be equal to 0। अगर ये दो कंडीशन होल्ड करते हैं तो हम कहेंगे कि हमारी जो अल्टरनेटिंग सीरीज है ये कन्वर्जेंट है। अब एक दो एग्जांपल लेते हैं। एक सीरीज हम लेते हैं 1 to infinity -1 की पावर n minus 1 n plus 1 over 2n plus 1। ठीक हो गया। ये सीरीज जो है ना, इसमें an क्या है, n plus 1 over 2n plus 1। अगर मैं इस पर लिमिट अप्लाई करता हूँ ना, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी an इक्वल है जी लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी n plus 1 over 2n plus 1। ऊपर भी n पे डिवाइड कर दें और नीचे भी, तो आएगा 1 plus 1 over n, 2 plus 1 over n, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी। अब लिमिट अप्लाई करें 1 over infinity 0, 1 over infinity 0, तो हमारे पास 1/2 आ रहा है। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि हमारा जो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है उसकी जो दूसरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। दूसरी कंडीशन क्या है कि दिस लिमिट मस्ट बी इक्वल टू 0, सो सीरीज इज डाइवर्जेंट। सीरीज डाइवर्जेंट है। ठीक हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं 1 to infinity -1 की पावर n minus 1 1 over n।
तो यहाँ पे हमारा जो ए एन है वो क्या है, 1/n है। अगर हम ए एन प्लस 1 लेते हैं तो वो क्या होगा, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे n+1 पुट करना है, वो 1/n+1 आ जाएगा। अब क्लियरली n+1 जो है ये n से बड़ा होता है, therefore 1/n+1 छोटा होगा 1/n से। ठीक हो गया, यानी कि an+1 जो है ये छोटा है an से। तो यहां से क्या पता चला, सीक्वेंस an इज नॉन इंक्रीजिंग, क्योंकि देखो ना यहां से पता चल रहा है कि a1 ग्रेटर देन a2 है, a2 ग्रेटर देन a3 है, a3 ग्रेटर देन a4 है। तो an इज नॉन इंक्रीजिंग, पहली कंडीशन होल्ड कर गई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की। अब हम दूसरी कंडीशन लगाते हैं, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, an इक्वल आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, an की वैल्यू 1/n है, 1/infinity इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, सेकंड कंडीशन भी होल्ड कर गई। सो बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट दिस अल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा आइडिया हो चुका होगा कि हमने जो है ना अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के जरिए अल्टरनेटिंग सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस किस तरह चेक करनी है। बाकी इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो मजीद आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।